श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण हो जाएगी। आप बड़े प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 13 अध्याय में पुराणोक्त पुराण संख्या सकल पुराण की वर्णों सहित प्रमाण। सूर्य बोले कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और मरुत देवता दिव्य स्तोत्रों से जिन भगवान की स्तुति करते हैं और सांगोपांग पद क्रम उपनिषद सहित वेदों से साम वेद के गाने वाले जिनका गान किया करते हैं और ध्यान में स्थित होकर मन लगाकर योगी जन जिनको देखा करते हैं, देवता असुरगण जिनका आदि अंत नहीं जान सकते, ऐसे परम देव को बारंबार मेरा नमस्कार है। पीठ पर भ्रमते श्रेष्ठ मंद्राचल की शिलाओं के अग्र से गात्र खुजाने के समान निंद्रा का अनुभव करते कच्छप रूप भगवान के श्वासों की पवन तुम सबों की रक्षा करे। जिस पवन संस्कार के लिए वन के वंश से समुद्र के क्षोभ के मिश करके निरंतर आना जाना बंद नहीं होता, नित्य घटता बढ़ता रहता है, आज तक विश्राम नहीं लेता, वह तुम्हारी रक्षा करे। पुराणों की संख्या का निरूपण और श्री भागवत का विषय प्रयोजन, दान और दान का महात्म्य और पाठादिकों का महात्म्य अब सावधान होकर हमसे सुनिए। ब्रह्म पुराण के श्लोकों की संख्या 10,000 है। पद्म पुराण के श्लोकों की संख्या 55,000 हैं। विष्णु पुराण के श्लोकों की संख्या 23,000 है। शिव पुराण के श्लोकों की संख्या 24,000 हैं। श्रीमद्भागवत के श्लोकों की संख्या 18,000 है। नारद पुराण के श्लोकों की संख्या 25,000 है। मार्कंडेय पुराण के श्लोकों की संख्या 9,000 हैं। अग्नि पुराण के श्लोकों की संख्या 15,400 है। भविष्य पुराण के श्लोकों की संख्या 14,500 हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्लोकों की संख्या 18,000 हैं। लिंग पुराण के श्लोकों की संख्या 11,000 हैं। वाराह पुराण के श्लोकों की संख्या 24,000 हैं। स्कंद पुराण के श्लोकों की संख्या 81,100 हैं। वामन पुराण के श्लोकों की संख्या वामन पुराण के श्लोकों की संख्या 10 सहस्त्र हैं। कुर्म पुराण के श्लोकों की संख्या 17,000 हैं। मत्स्य पुराण के श्लोकों की संख्या 14,000 हैं। यहाँ शंका होती है कि श्रीमद् भागवत की समाप्ति में सूत जी ने अपने गुरु को और सब देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु भगवान के सब अवतारों को, इन सबको त्याग कर कच्छप भगवान को नमस्कार क्यों किया? उत्तर है, जैसे कच्छप भगवान की कृपा से समुद्र को मथ कर देवता लोगों ने अमृत पाया, उस अमृत को पाकर देवताओं का मनोरथ सिद्ध हुआ, ऐसे ही सूत जी कुर्म का स्मरण करके समुद्र रूप भागवत के पार उतर गए। इसलिए सूत जी ने अपने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए सबको त्याग कर कुर्म भगवान को नमस्कार किया और भगवान के अवतारों में कुछ भेद नहीं है। गरुड़ पुराण के श्लोकों की संख्या 19,000 है। ब्रह्मांड पुराण की संख्या 12,000 है। इस प्रकार 18 पुराण के श्लोकों की संख्या का प्रमाण 4 लाख श्लोक का है। मतलब 18 ही पुराण के कुल मिलाकर 4 लाख श्लोक हैं। यह प्रमाण कवीश्वरों ने कहा है, जिसमें भागवत 18 सहस्त्र हैं। अपने नाभि कमल में विराजते हुए संसार में भयभीत ब्रह्मा जी को भागवत पुराण भगवान ने सुनाया था। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत पुराण सुनाया था। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आदि, मध्य और अंत में संपूर्ण वैराग्य के ही उपाख्यान कहे हैं। इस पुराण ने हरि की लीला और कथाओं के समूह अमृत से साधुओं को और देवताओं को आनंद कर रखा है। ऐसा आनंददायक और अघघातक यह श्रीमद् भागवत पुराण ही है। संपूर्ण वेदांत का सारभूत ईश्वर जीव की एकता को दर्शाने वाला जो यह अद्वितीय पदार्थ पर ब्रह्म है, सो इस महापुराण का विषय है और मुख्य प्रयोजन इस महापुराण का केवल्य अर्थात मोक्ष है।
भादो सुदी पूर्णमासी के दिन सोने के सिंहासन सहित जो मनुष्य इस महापुराण श्रीमद् भागवत का दान करे वह परमोत्तम गति को पाता है। उसी समय तक और दूसरे पुराण महात्मा पुरुषों की मंडली में शोभा पाते हैं जिस समय तक अमृत के समुद्र रूप यह श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने में नहीं आता। सब उपनिषद और वेदांत का सार श्रीमद् भागवत को माना है, इसलिए इस पुराण अमृत रस से जो प्राणी तृप्त हो रहे हैं उनकी प्रीति कभी और ठोर नहीं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ मानी है, देवताओं में अच्युत भगवान सर्व सुखदानी हैं, वैष्णवों में महादेव परम ज्ञानी हैं, ऐसे ही महापुराणों में श्रीमद् भागवत बखाना है। हे ब्राह्मणों, जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में परमोत्तम काशी हैं, ऐसे ही सब पुराणों में अच्युत श्रीमद् भागवत पुराण है। परमहंसों का परम प्रिय निर्मल और श्रेष्ठ ज्ञान जिसमें गाया है और निर्दोष पर ब्रह्म का निरूपण करके दर्शाया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को एकत्र करके भगवत तत्व जिसमें झलकाया है, ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण को जो कोई भक्तजन भक्ति से सुने व पढ़े और हित चित से विचारे वह इस संसार सागर से पार उतरकर परम धाम को चला जाता है। प्रथम विष्णु भगवान ने इस अतुल श्रीमद् भागवत रूप ज्ञान दीप को करुणा करके ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म रूप धारण करके नारद जी के आगे प्रकाशित किया, फिर नारद रूप होकर व्यास जी के निकट प्रकाशित किया, फिर वेद व्यास रूप से परम योगेश्वर श्री सुखदेव जी के समीप प्रकाशित किया। अंत में सुखदेव रूप धर कर करुणा निधान भगवान ने करुणा करके विष्णुरात राजा परीक्षित के सामने प्रकाशित किया। उन शुद्ध सत्व निर्मल सदा आनंदमय निरुपाधि सर्वोत्तम मोक्ष रूप पर ब्रह्म वासुदेव भगवान का हम ध्यान करते हैं। सर्वसाक्षी वासुदेव भगवान ने जो अनुग्रह करके यह श्रीमद् भागवत पुराण संसार से मुक्ति पाने वाले ब्रह्मा जी के आगे वर्णन किया, उन विष्णु भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार रूप सर्प से डसे हुए विष्णुरात राजा परीक्षित को छुड़ाया। उन ब्रह्म रूप योगी राज श्री सुखदेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे योगेश, हे प्रभो, जिस प्रकार जन्म जन्मांतरों में आपके कोमल अमल चरण कमल की भक्ति हो, ऐसा कोई उपाय कहो, क्योंकि हमारे ऊपर दया करने और कष्ट हरने वाले आप ही नाथ हो। जिन श्री कृष्ण भगवान के नाम का संकीर्तन सब पापों का नाशक हैं और जिनको नमस्कार करने से संपूर्ण विघ्नों की शांति हो जाती हैं, उन सर्वोत्तम सर्वांतर्यामी भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश साहस्र्यां संहितायां श्रीयुत शालग्राम वैश्यकृत भाषा टीकायां द्वादश स्कंदे पुराण संख्या दान महात्म्य वर्णनम नाम संक्षेप भागवत वर्णनम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण यहीं पूरी हो जाती हैं। व्यास पुत्र सुखदेव को विनवत बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष से मिटत अनेक विकार, संपूर्ण भई भागवत गुरु प्रसाद से आज पढ़े सुने ते जा सुके, सिद्ध होत सब काज। हरि लीलामृत जानिके जहाँ तहाँ किय विस्तार, तामे दोष न दीजिए सज्जन सकल उदार। यद्यपि मूल भर रचन को निज मन कियो विचार, वर्णत वर्णत बढ़ गयो कृष्ण चरित्र अपार। होत न चित्त में तृप्तता निशिदिन यही विचार, बड़े कृष्ण लीला अधिक मुद मंगल दातार। शशि शशिधर मुख रस धरणी, संवत विक्रम व्याप्त। ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय को भयो, शुकनिधि ग्रंथ समाप्त। मैं अजान जानत नहीं, गद्य पद्य को सार। पंडित जन जन जान मोहि, लीजो सकल सुधार। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।